कपिल देवहूति संवाद श्रवण करवाया राजा परीक्षित को। सांख्य शास्त्र के जो उद्गेता हैं भगवान श्री कपिल, साक्षात ज्ञान की मूर्ति हैं। मैया देवहूति 3 बहनें हैं मेरे भाई बहन। दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और महाराज आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। और इन्हीं रुचि प्रजापति महाराज के यहाँ साक्षात भगवान श्री यज्ञदेव का प्रादुर्भूत हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती महारानी। इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान भूत भावन से संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री। भागवत का ये बड़ा अद्भुत गंभीर प्रसंग है मेरे भाई। भगवान शंकर के चरणों में कोटान कोट नमन करते हुए और सती चरित्र आरंभ करना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज निवेदन करते हैं, कहूं सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयो समय जेहि तुझे सुनि मुनि मिटहि गोस्वामी श्री तुलसी महाराज रामचरितमानस में निवेदन करते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा ऋषि भरज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। बोलिए भूतनाथ शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक बार त्रेता जुग माही। ये त्रेता युग का प्रसंग है मेरे भाई। हाँ?
भगवान शंकर अपना इष्ट मानते हैं मेरे राघवेंद्र सरकार को, और श्री राघवेंद्र सरकार अपना इष्ट मानते हैं भगवान शंकर। हाँ? और राम कथा के मर्मज्ञ श्रोता हैं बाबा शंकर। बल्कि रामचरित्र में तो बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने पहले ही निवेदन कर रखा है। बोले भगवान शंकर ने शतकोटि रामायण की रचना करके अपने मानस हृदय में विराजमान कर रखा। हाँ? इसलिए एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर मैया सती को साथ लेकर और कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि अगस्त राम कथा कहने में मर्मज्ञ वक्ता हैं मेरे भाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। इस जगत का इस संसार का ईश्वर मानकर और अगस्त मुनि ने भगवान शंकर और मैया सती का पूजन किया, स्वागत किया। और साथ ही अगस्त ऋषि ने हरि भक्ति का जो मार्ग है, हरि भक्ति का जो विधि है, वो भगवान शंकर से प्राप्त किया। कहीं शंभु अधिकाई पाई। सज्जनों, कथा चाहे आपके और हमारे जीवन की हो अथवा कथा भगवान की हो, कदापि जीवन में शंका नहीं करना। और एक बार इस जीवन में शंका उत्पन्न हो गई, जीवन सशंकित हो गया, तो जीवन नष्ट होने में भी समय नहीं लगता। कई घरों में, कई परिवारों में मैंने देखा है, अरे पति पत्नी तो उस गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, आपस में दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और गृहस्थ रूपी गाड़ी में शंका रूपी कील जहां लग गई महाराज, तो पंचर होने में देर नहीं लगती, संतुलन बिगड़ने में देर नहीं लगती उस गृहस्थ रूपी गाड़ी। हाँ? और इस शंका के फलस्वरूप कई परिवारों को मैंने खंडित होते हुए भी देखा है। विश्वासो फलदायक। रामचरित्र कहना आरंभ किया अगस्त मुनि ने। भगवान शंकर की तो समाधि ही लग गई रामचरित्र श्रवण करते करते। और जब ये प्रसंग आया रामचरित्र में कि लंका से रावण आया और जगत जननी मैया जानकी का हरण करके और लंका ले गए, राम लक्ष्मण दोनों वन वन भटक रहे हैं, किशोरी जी को खोज रहे हैं। हा सीता हा मृग नयने। और जब ये कथा प्रसंग कहना आरंभ किया अगस्त मुनि ने, मैया सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई। हाँ? मैया सती मन में विचार करती है, बोले हे भगवान, मेरे पति भगवान भूत भावन जगत के ईश्वर हैं और राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हैं ब्रह्म समझकर, और ये कैसा ब्रह्म है, क्या इन्हें पता नहीं कि किशोरी जी इस समय है कहां? कहीं ऐसा तो नहीं कि साधारण कोई राजकुमार हो, ये ब्रह्म हो ही नहीं। और जैसे ही ये शंका उत्पन्न हुई, भगवान शंकर को भी समझने में देर नहीं लगी।
हाँ? मैया सती से निवेदन कर दिया बाबा ने, बोले सती जो तुम रे मन कछु संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर रामचरित्र में कोई संदेह उत्पन्न होता हो, शंका होती हो तुम्हें, तो क्यों ना उस वन में जाकर आप अपनी शंका का समाधान कर लें। हाँ? बाबा गोस्वामी जी निवेदन करने लगे। चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई, करहि विचार करो का भाई। यहाँ शंभु अस मन अभिमान, यहाँ शंभु बस मन अनुमान, यहाँ शंभु अस मन अनुमान, यहाँ शंभु बस मन अनुमान। दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याण। मोरे कहे न संशय जाहि विधि विपरीत, रीत भलायहु नाही, मोरे कहे संशय नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हो यही सोई राम रुचि राखा, हो यही सोई जो राम रुचि राखा। ओ करे तरक बड़ा बहिसाता, ओ करी तरक बढ़ा बैसाखा। जो तुमरे मन कछु संदेह। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री, हाथ उठाकर जय श्री। चली सती शिव आयस पाई, भगवान शंकर से आज्ञा प्राप्त की मैया ने और उस वन की ओर चल दी सती महारानी, जहां पर मेरे परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी मैया जानकी की खोज कर रहे हैं। सज्जनों, मार्ग में मैया सती मन में विचार करते जा रहे हैं, बोले हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। ब्रह्म की परीक्षा का मन में संकल्प ले लिया, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। भगवान शंकर बैठे बैठे बट की छांव में और मन में विचार करते हैं, बोले सती ने जो कृत्य किया है, जो ब्रह्म का परीक्षा का विचार उत्पन्न करके और वन में गई हैं, सती ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मोरे कहे न संशय जाए, मेरे कहने पर भी सती के मन का जो संशय था, शंका थी, वो दूर नहीं हुआ। लेकिन अब तो हो ही है वही जो राम रुचि रखा, जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को जो मंजूर है वो होके ही रहेगा। अब संशय की कोई बात नहीं। हाँ? सज्जनों, जैसे ही मैया सती उस वन में पहुंची, मैया सती ने क्या काम किया? सीता जी का वेश धारण किया और परात पर श्री राघवेंद्र सरकार के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई और भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान ने केवल प्रणाम ही नहीं किया है, हाथ ही नहीं जोड़े, बल्कि क्या किया राघवेंद्र सरकार?
जोरि पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। केवल प्रणाम ही नहीं किया, हाथ ही नहीं जोड़े, बल्कि अपने पिता महाराज दशरथ का नाम लेते हुए बोले, अरे मैया सती, मैं दशरथ नंदन श्री राम आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। हाँ? और साथ ही मैया सती से पूछ भी लिया भगवान ने, कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेले फिर ही के हेतु। अरे मैया सती, आप इस दंडक वन में अकेली, अरे वो वृषकेतु भगवान शंकर आपके साथ नहीं आए? और जैसे ही परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार ने पूछा, मैया सती को पश्चाताप होना आरंभ हो गया अपने आप। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर। अरे बाबा ने मुझे हर प्रकार से समझाने का, मेरी शंका का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन अज्ञान बस मैंने बाबा की एक बात भी सुनी नहीं। लेकिन मैया बार बार विचार कर रही है, बोले अब मैं लौट कर जाऊंगी और यदि बाबा ने पूछा तो उत्तर क्या दूंगी? जाए उतर अब देहूं कहा। अगर भूतनाथ शंकर ने मुझसे पूछा, बोले सती परीक्षा ली कि नहीं, शंका का समाधान हुआ कि नहीं, तो मैं उत्तर क्या दूंगी बाबा? गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज निवेदन कर रहे हैं, महाराज गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। लीन परीक्षा जय जय कवन विधि, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, कहो सत्य सब बात, कहो सत्य सब बात। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशला। ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान शंकर को प्रणाम किया मैया ने। बाबा मुस्कुराए मैया को देखकर, और बाबा ने शंकर आसन सन्मुख दी। अपने सम्मुख ही बाबा ने मैया को आसन प्रदान किया, बोले बैठो सती। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सत्य सत्य कहना, आपने किस प्रकार मेरे परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार की परीक्षा ली। और बाबा ने जैसे ही प्रश्न किया मैया से, बोले सत्य सत्य कहना, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन मैया फिर भी झूठ बोल गई बाबा से, प्रेम से बोलो जैसे। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई।
मैया सती झूठ बोल गई बाबा से, बोले बाबा मैंने परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार की कोई परीक्षा नहीं ली। हाँ? तो बोले क्या किया फिर आपने वन में? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे हूं ना, जैसे आप उन्हें प्रणाम करते हैं बस ठीक उसी प्रकार मैंने भी उन्हें प्रणाम किया। तब शंकर देखे हो तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे धर ध्यान। मैया सती कह रही है, बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और भूत भावन भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर जैसे ही देखा पूरा परिदृश्य भगवान शंकर की आंखों के सामने दिखाई देने लगा। भगवान शंकर दृश्य देख रहे, बोले सती कीन सीता कर भेषा, शिवोर भयो विषाद विशेष। भगवान शंकर के हृदय में इतना दुख विषाद उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा को समझ आ गया, बोले सती ने जगत जननी मेरी मां सीता जी का भेष धारण किया है। भगवान शंकर अपनी मां समझते हैं किशोरी जी को, और सती ने किशोरी जी का रूप धारण किया है। इसलिए भगवान शंकर मन में विचार करते हैं, जो अब करूं सती सन प्रीति, अगर अब भी मैं सती से प्रेम करता हूं तो मिटे भगत पथ होए अनीति। जो भक्ति का मार्ग है वो दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए अब सती के साथ ग्रस्त धर्म में मैं रह नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय श्री। सती मैया भी समझ गई, बोले बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया। भगवान शंकर कहते, बोले सती हम जरा भजन करने जा रहे हैं। सो आश्रम के बगल में ही एक बट की छांव में भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। इधर में आश्रम के आंगन में मैया सती बैठी हुई हैं, और आज मैया सती ने जैसे ही आकाश मंडल की ओर मुख किया, सो हजारों देवी देवता अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर और अपने गंतव्य की ओर गमन करते जा रहे हैं। मैया सती ने इन देवताओं से निवेदन किया, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। किन्नर नाग सेठ गंधर्व मधुर समेत चले सुर सर्वा, किन्नर नाग सेठ गंधर्व मधुर समेत चले सुर सर्वा। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। जात
विधि नाना। सज्जनों, जैसे ही मैया सती ने इन समस्त देवताओं को अपने अपने विमानों में आरूढ़ देखा, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सबके सब चले जा रहे हैं। मैया सती ने निवेदन किया इन देवताओं से, बोले आप सवेरे सवेरे सब कहां जा रहे हैं? ये समस्त देवता मैया सती की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले लो कर लो बात, जहां हम जा रहे हैं और जिस प्रकार से ये पूछ रही हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि इन्हें तो पता भी नहीं है कि जहां जा रहे हैं वहां हो क्या रहा है। हाँ? एक निवेदन करूं खासकर मेरी मैया बहनों से, मेरी मैया बहनों का हृदय इतना कोमल होता है कि मायके पक्ष से अधिक स्नेह प्रेम होता है मैया बहन। अगर 80 वर्ष की आयु में भी ससुराल में अगर काऊ दिन मायके की चर्चा छिड़ जाए तो 2 बूंद जल आंख में भर ही आता है, इतना प्रेम होता है मायके पक्ष से। और ऐसा आज तक मैंने सुना नहीं है मेरे भाई बहन कि मायके में कोई आयोजन हो और बेटी उसमें सम्मिलित न हो पाए, ये भी संभव नहीं। इसलिए ये देवता मुस्कुरा रहे हैं सती की बात सुनकर। बोले लो ये हमसे पूछ रहे हैं कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। अरे सती, क्या आपको पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं? बोले कहां जा रहे हैं? बोले आपके पिता महाराज दक्ष प्रजापति के घर बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है और हम समस्त देवताओं को आमंत्रण पत्र मिला है, भाग मिला है उस यज्ञ में। हम सब किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सबके सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, अपना अपना भाग प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ सती, क्या भगवान शंकर को आमंत्रण पत्र नहीं मिला? क्या आपको इस यज्ञ में बुलाया नहीं गया? और मेरा अपना मानना है मेरे भाई बहन, अगर संसार में कोई जीव भगवान शंकर से द्वेष करके और रामचरित्र में प्रवेश करना चाहे तो संभव ही नहीं हो सकता। मैया सती मन ही मन इस बात को सुनते ही व्याकुल होने लगी। बोले मेरी सब बहनें आएंगी और केवल मैं ही नहीं जाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। सो मैया सती दौड़ लगाई सीधी आश्रम के बाहर और बट की छांव में कृपा निधान दीन दयाल मेरे भोले बाबा जो समाधि में लीन हैं, जाकर मैया ने चरण पकड़ लिया और निवेदन कर दिया, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सुंदर मेरे भाई बहन, मैया सती ने दौड़कर भगवान भूत भावन के चरण पकड़े। हाँ? बोले बाबा आप तो कृपा के सागर हैं, आपका तो नाम ही आशुतोष है। बोले हुआ क्या है सती? बोले बाबा केवल ये नहीं कहा, बोले मेरे पिता महाराज के घर यज्ञ है। बोले आपके ससुर साहब और मेरे पिता महाराज दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ है, और बाबा यदि आपकी अनुमति आज्ञा प्राप्त हो जाए तो मैं भी उसमें सम्मिलित हो जाऊं। भगवान शंकर कहते हैं, बोले सती
कहे नीक मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित ने नहीं नेवत पठावा। आपने जो पूछा है, जो कहा है, वो ठीक ही है, लेकिन एक विचार कर लें। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम ही बिसराई। सती, आपने जो हमसे पूछा है, आज्ञा मांगी है, वो ठीक ही है। आपके पिता के घर यज्ञ है, जाना भी चाहिए, लेकिन दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम ही बिसरा। आपके जो पिता महाराज दक्ष प्रजापति हैं, वो मुझ भूतनाथ शंकर से द्वेष रखते हैं, बैर रखते हैं, और इस कारण मुझसे बैर रखने के कारण ही आपको भी भुला दिया, आपको भी उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के हाथ, शास्त्रीय नियम है सती कि फिर भी मित्र के घर, भगवान के मंदिर, पिता के घर और गुरु के दरवाजे पर जीव बिना बुलाए भी जा सकता। मैया सती हट पड़ी हुई है, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज निवेदन कर रहे हैं। भांति अनेक शंभु समझाव, आवी बसन ज्ञान पुर आव। भांति अनेक शंभु समझाव, आवी बसन ज्ञान पुर आव। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। आदर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जाई दे तब जागा, सती जाई तब जागा। कतहु नदीक शंभु कर भागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा। जब मैया सती ज्यादा हट पड़ गई, भांति अनेक शंभु समुझा। ध्यान देना मेरे भाई, हर प्रकार से मैया सती को भगवान भूतनाथ शंकर समझाने का प्रयास करते, लेकिन भावी वसन ज्ञान पूरा जो होनी है अवश्यम भावी है। और रामचरित्र में गोस्वामी महाराज ने निवेदन भी किया है, बोले जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मते पहले ही हरे। बाबा मैया सती के हित की बात करते हैं, लेकिन मैया सती को वो अपने हित की बात बुरी लगती है। और एक ही जिद, जब ज्यादा हट पड़ी तो भगवान शंकर ने नंदी जी को आदेश दिया, बोले नंदी, सती के जितने दिव्य आभूषण हैं, जितने दिव्य वस्त्र हैं, सबको साथ ले जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में इन्हें छोड़कर आए। सज्जनों, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई मैया। संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता है मेरे भाई बहन, लेकिन माता को माता कदापि नहीं होती। जब यज्ञ मंडप में मैया ने प्रवेश किया तो समस्त देवताओं का भाग है, आसन लगे हुए हैं सबके, लेकिन किसी ने मैया का ना वेलकम किया, ना स्वागत किया, ना सम्मान किया महाराज। हाँ, और हमारे ब्रज में तो कहें अगर कोई बिना बुलाए आ जाए ना, तो हमारे ब्रज मंडल में कहें, बोले बिना बुलाए आओ और अर्र लगाओ। प्रेम से बोलो जय श्री।
मैया सती का भी किसी ने स्वागत नहीं किया, लेकिन सादर भले मिली एक माता। हाँ? सती महारानी की जो मां है, दौड़कर सती को अंक से लगा लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से सती के मस्तिष्क को गीला कर दिया। भगनी मिली बहुत मुस्कान। भगनी कहते हैं बहन को, जितनी अन्य बहनें हैं सती महारानी की, वो कुटिल हंसी से और हंसती है महारानी सती की ओर, मानो ये कहना चाह रही है बहनें, बोले देखो आपको तो निमंत्रित किया नहीं है, इस यज्ञ में इनविटेशन मिला नहीं है और आप तो ऐसे ही चली जाइए। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज निवेदन कर रहे हैं, ध्यान देना। सती जाए देखे वो तब जा। निवेदन है आप सबसे, जितने बुजुर्ग बैठे हैं पीछे। बाबा गोस्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं रामचरित्र में, बोले सती जाए देखे वो तब जा। यज्ञ मंडप का भ्रमण कर रही है मैया सती, और यज्ञ मंडप का भ्रमण करने के बाद मैया सती के लिए बाबा कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज बोले सती जाए देखे तब जा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैया सती अभी तक सोई हुई थी, अभी अभी यज्ञ मंडप में मैया जागी हैं? प्रेम से बोलोगे क्या जागा? जागने के लिए क्यों कहा है बाबा ने? मेरे भाई बहन, जीव के जन्म जन्मांतर की जो पाप कर्मों की गठरी होती है, जीव के चित्त में चुपकी हुई होती है, और भगवान के चरण में वज्र, ध्वज और अंकुश के चिन्ह समाहित हैं, और जीव जब भगवान के चरणों का चिंतन करते करते चिंतन करता है महाराज, तो वो वज्र और अंकुश से जो पाप की जो गठरी है चित्त में चुपकी है, धीरे धीरे कटती है, और जब पाप की गठरी चित्त से अलग होती है, तब विवेक जागृत होता है जीव का। प्रेम से बोलो जैसे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। विवेक की जागृति कहाँ होती है? सत्संग से। और सत्संग किसका होता है? बोले भगवान। तो मैया सती का भी विवेक जागृत हुआ, इसलिए बाबा गोस्वामी निवेदन कर रहे हैं, बोले सती जाए देखे तब जा। और जागा क्यों? क्यों जागा? क्योंकि मेरी मैया बहन संसार में सब कुछ सहन कर सकती हैं मेरे भाई बहन, लेकिन कदापि पति का अपमान सहन नहीं कर सकती मेरी माँ बहन। इसलिए बाबा गोस्वामी जी निवेदन कर रहे हैं, बोले सती जाए देखे वो तब जागा। बोले कब जागा? बोले कतहु न दीग शंभु कर। जब भगवान शंकर अपने पति भगवान शंकर का घोर अपमान देखा, बोले सब देवताओं को भाग दिया गया है, लेकिन मेरे पति भूतनाथ का कोई स्थान ही नहीं है इस यज्ञ में। इसलिए विवेक जागा मैया। और जब विवेक की जागृति हुई तो मैया निवेदन कर रही है, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो प्रबोध, सकल सभय हट हटक तब बोली वचन सद्रो। जब मैया का चित्त जागृत हुआ और बाबा भूतनाथ शंकर का इतना घोर अपमान देखा, मैया ने उसे यज्ञ मंडप में क्रोध के मारे मैया के होठ फड़कने लगे।
लाल लाल नेत्र हो गए मैया के। और बार बार हृदय में विचार करती है, बोले बाबा इस जीवन में मैंने आपकी बात नहीं मानकर गलती कर ली। और जिस स्थान पर मेरे पतिदेव भूतनाथ शंकर का इतना घोर अपमान हुआ है, अब मैं इस देह को एक क्षण भी धारण करके रखना नहीं चाहता। बाबा आपसे निवेदन है, इस जन्म में तो गलती हो गई मुझसे, हो सके तो क्षमा कर देना मुझे। और मैया सती ने क्रोध में आवेश में आकर इस यज्ञ मंडप के सभा स्थल में दोनों हाथ उठाए और जितने यक्ष किन्नर नाग सुर गंधर्व देवता बैठे हैं सबकी ओर इशारा करते हुए मैया सती ने सावधान कर दिया सबको। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तुरत देहि हेतु तज हो तुरत देहि हेतु। उर्धर चंद्रमाली वृष केतु। उर्धर चंद्रमाली वृष केतु। बस कहि जोग अगणित अनुसार। बस कहि जोग अगणित अनुसार। भयउ सकल मख हाहाकार। भयउ सकल मख हाहाकार। मैया सती ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, बाबा शंकर का स्मरण किया मन में। सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर। अरे नाग किन्नर सुर गंधर्व जिन जिन ने मेरे पति भूतनाथ शंकर का घोर अपमान किया है, आप सब सावधान हो जाएं क्योंकि सबको दंड अवश्य। मैया सती कहती है, बोले पिता मंदमति निंदित देहि। अरे मेरा पिता जो दक्ष है वो तो मंदबुद्धि है, और इस दक्ष के शुक्र से मैं उत्पन्न हुई हूं, इसलिए अब इस देह को भी एक क्षण धारण करके रखना नहीं चाहती। तजे हूं तुरंत देहि तेहि हेतु। अब इस देह को एक क्षण भी धारण करके रखना नहीं चाहती। उर्धर चंद्र मौल वृष केतु भगवान शंकर का स्मरण किया मैया ने हृदय में धारण किया। अस कही योग अगन तनु जा रहा। अब रामचरित्र में तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने योग अग्नि का वर्णन किया है कि मैया सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने प्राणों को परित्याग किया है। लेकिन मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत में वर्णन प्राप्त होता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का जो प्रधान यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड में कूद कर मैया सती ने अपनी देह का परित्याग किया। और जैसे ही मैया सती ने अपनी देह का परित्याग किया, मेरे भाई बहन, शिव गणों ने जाकर भगवान शंकर को सूचना प्रदान की।
और जैसे ही भगवान शंकर को मैया सती के मरने का समाचार प्राप्त हुआ, बाबा शंकर भी विषाद में भर गए मेरे भाई बहन। क्रोध के मारे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से एक जटा निकाली, पृथ्वी पर पटकी और उस जटा से एक शिवगण उत्पन्न हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वीरभद्र नाम के शिवगण उत्पन्न हो गए मेरे भाई बहन। वीरभद्र भगवान ने हाथ जोड़े, बोले बाबा क्या आदेश है मुझे। भगवान शंकर कहते हैं, बोले वीरभद्र जितने हमारे गण हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि सबको साथ लेकर जाओ और दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस कर डालो। अब तो ये समस्त भूत प्रेत पिशाच ही हा हा हू करते हुए और वीरभद्र जी के पीछे पीछे दक्ष प्रजापति की यज्ञ की ओर चलने लगे महाराज। और जैसे ही ये समस्त शिवगण यज्ञ में प्रवेश किया, सबसे पहले इन शिवगणों ने भंडार गृह में प्रवेश किया। आप सब विचार करें मेरे भाई बहन, कोई छोटा मोटा यज्ञ तो था नहीं। हजारों मन नमक के बोरे रखे हुए थे, हजारों मन मिर्ची के बोरे पड़े हुए थे। ये भूत प्रेत पिशाच एक ही बार में हड़प पकड़ गए। अब ज्यादा नमक मिर्ची खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा, सो यज्ञ मंडप में ही मूत्र और मल का विसर्जन करना आरंभ कर दिया। प्रेम से बोलो जैसे। ये समस्त संत देवता मारो मारो पकड़ो पकड़ो त्राही त्राही लगी हुई है और ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जिन जिन देवताओं ने मैया सती का अपमान किया था, वीरभद्र भगवान उन्हें दंडित करते जा रहे हैं। जो च्यवन ऋषि हैं, मैया को देखकर दाढ़ी पर हाथ घुमाया। वीरभद्र भगवान आए, च्यवन ऋषि की दाढ़ी उखाड़ी, हाथ में प्रदान की। बोले वीरभद्र ये क्या किया आपने? हमने तो बड़ी मुश्किल से दाढ़ी बढ़ाई थी। बोले कोई बात नहीं, बकरे की दाढ़ी लगा ले। पूषा ऋषि मैया को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। सो वीरभद्र गए, पूषा ऋषि के 32 दांत निकाले, हाथ में थमा दिए। बोले वीरभद्र जी ये आपने क्या किया? अब हम भोजन पानी कैसे करेंगे? बोले खूब जीवन में माल मलिदा 56 भोग उड़ाए हैं, अब तो बुजुर्ग हैं, अब तो दूध दलिया और तरल पदार्थ लें और केवल भजन में ही मन लगाए। प्रेम से बोलो जैसे। और जैसे ही वीरभद्र भगवान को मैया सती का स्मरण हुआ, क्रोध के मारे प्रधान यज्ञ कुंड के पास जो खड्ग रखा है मेरे भाई बहन, खड्ग उठाया वीरभद्र जी ने और दक्ष प्रजापति के केश पकड़े महाराज और सिर धड़ से अलग किया और सिर लेकर और प्रधान यज्ञ कुंड में दक्षाय स्वाहा, प्रधान यज्ञ कुंड में दक्ष प्रजापति का सर स्वाहा कर दिया। शास्त्र का नियम है मेरे भाई बहन कि यज्ञ छोटा हो अथवा बड़ा हो, यदि यज्ञ की पूर्णाहुति न हुई तो इस पृथ्वी पर उत्पात अथवा प्रलय भी आ सकता है। लेकिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे संभव है? क्योंकि पूर्णाहुति के लिए मुख्य यजमान की आवश्यकता होती है और मुख्य यजमान तो स्वाहा हो चुके हैं। सबके सब ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित हुए। बोले अब तो केवल भगवान शंकर ही कृपा करें तो ही दक्ष प्रजापति की इस यज्ञ की पूर्णाहुति संभव हो सकती है। और आप सबसे भी निवेदन है, कथा के माध्यम से ताली सेवा करते हुए और कैलाश यात्रा करा रहा हूं आपको। आप भी भगवान शंकर से प्रार्थना करें, बोले बाबा जो हमारे यहाँ रीवा में भी जो यज्ञ चल रहा है इसकी भी पूर्णाहुति आप ही संपन्न करवाएं।
बोल शंकर भगवान की जय हो। ऐसे नहीं साहब, आनंद नहीं आएगा। दोनों हाथ उठा के और पीछे तक जितने दिखाई दे रहे हैं, सरदार जी आप भी, हाँ अब उठ गया भाई। गुरुदेव सरकार भले ही न जानते हो, अभी आप लोगों से 3 दिन की पहचाने हैं, लेकिन मेरी 10 साल की पहचान है। एक एक चेहरे को बड़े अच्छे से जानता हूं। दोनों हाथ उठा के इधर वाले, अब इधर वाले बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल कोई नहीं उठा रहा है। अरे दोनों हाथ उठा के प्रेम से तालियां बजाते हुए गाइए। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला ना माने। भोला ना माने मेरा शंकर न माने, भोला ना माने मेरा शंकर न माने। भोला ना माने मेरा शंकर न माने, भोला ना माने मेरा शंकर न माने। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के भोले को, भोले को, भोले को, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला ना माने। देखिए इधर जो बैठे हैं, ब्रजधाम कॉलोनी बैठी है, खड़े रहो आप। अभी बैठे हैं, लेकिन अब सबसे निवेदन है जितने बैठे हैं, भाई कैमरा इनकी तरफ लगाओ। जब तक ये नाचा नहीं, कैमरा नहीं हटाना। आज शंकर भगवान के भजन में सबको नाचना है, और जो नहीं नाचेगा ठीक 7 बजे के बाद उसकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला ना माने। भोला ना माने मेरा शंकर न 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 माने। भोले को, भोले को, भोले को, भोले को, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला ना माने। भोले को भावे ना ढोलक मजीरा, भोले को भावे ना ढोलक मजीरा। ए ढोलक वाले भैया, हमारे भोले बाबा का कहना है, ए भोले को भावे ना ढोलक मजीरा, भोले को भावे ना ढोलक मजीरा। भोले को भावे ना ढोलक मजीरा, भोले को भावे ना ढोलक मजीरा। भोले को भावे ना ढोलक मजीरा, भोले को भावे ना ढोलक मजीरा। कोई बता सकता है भोले बाबा को क्या अच्छा लगता है? बताओ भैया। डमरू कहाँ से, डमरू कहाँ से, डमरू कहाँ से लाओ रे, मेरा भोला कहाँ से लाओ रे, वो मेरा भोला ना माने। डमरू कहाँ से लाओ रे, मेरा भोला कहाँ से लाओ रे, वो मेरा भोला ना माने। भोला ना माने मेरा शंकर न 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 माने। भोले को, भोले को, भोले को, भोले को, बोल शंकर भगवान की जय हो। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। कैसे मैं मनाऊं रे, वो मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, हो मेरा भोला ना माने।
भावे ना, भोले को भावे ना, भोले को भावे ना लड्डू लपेड़ा, भोले को भावे ना लड्डू लपेड़ा, भोले को भावे ना लड्डू लपेड़ा, भोले को भावे ना लड्डू लपेड़ा। हमारे शंकर भगवान को लड्डू पेड़ा अच्छा नहीं लगता, कोई बताएगा क्या अच्छा लगता है? बताइए भैया, कोई बताइए। हमारे कंवर साहब कह रहे हैं ये भैया कहाँ से, भैया कहाँ से, भैया कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला, कहाँ से लाऊं रे ओ मेरा भोला रे, भैया कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला, कहाँ से लाऊं रे ओ मेरा भोला रे, भोला नमाने मेरा शंकर नमाने, भोला नमाने मेरा शंकर नमाने। देखिए भजन भोले बाबा का चल रहा है और ब्रजधाम कॉलोनी में चल रहा है, और चल किसके यहाँ रहा है ये भी आप सब लोग जानते हैं, जिनके नाम के साथ ही संतोष जुड़ा हुआ है। ये इस कथा का जब इस कथा की बात चली तो आप विश्वास करें आदरणीय परीक्षित जी ने इस दास को ये इतना अधिकार दिया कि आपको जैसा बने और जितना भी खर्चा बने इस आयोजन को जितना भव्य रूप दे सकते हो आप दीजिए। मैं चाहता हूं एक बार परीक्षित जी के लिए तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए और गा लीजिए। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला। एक अंतिम बात, भोले को भावे न मोटर न गाड़ी, 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 भोले को भावे न मोटर न गाड़ी। कोई बनाएगा क्या अच्छा लगता है भोले बाबा को? हाय हाय, ये जितने भी जवाब हैं सब इधर से ही मिल रहे हैं, इधर वाले सब शांत बैठे हैं। अगर सही से नहीं बोलोगे तो अगली जो पंच लाइन है वो कल बताऊंगा, आज दे दूंगा तो कल से कोई आएगा भी नहीं। अरे दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए गा लीजिए। नंदी कहाँ से, नंदी कहाँ से, नंदी कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला, नंदी कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला, नंदी कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला। शिव समान दाता नहीं, शिव समान रहो सोपत विदारन हार, लजा मोरी राखियो, मोरी राखियो, लजा मोरी राखियो, मोरे नंदी के असवार, मोरे नंदी के असवार, मोरे नंदी के असवार, मोरे नंदी के असवार। एक बात, दोनों हाथ सबके उठ जाए भाई, जितने बैठे हैं सबके दोनों हाथ उठ जाएं। सर्दी शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी देर तालियां बजाएंगे 1 मिनट के लिए, सभी गर्मी आ जाएगी, पक्का विश्वास है मेरा। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए गाइए। ए भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे हो मेरा भोला, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला, भोले को
जैसे ही इन समस्त देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान शंकर ने इन देवताओं से पूछा, बोले भैया यज्ञ की पूर्ण आहुति में आपत्ति क्या है? बोले बाबा मुख्य यजमान स्वाहा हो चुके हैं। तो बोले मार्ग में चले जाइए, जो भी आपको मिल जाए मार्ग में उसका सिर उतार कर और दक्ष प्रजापति के धड़ पर आरूढ़ कर दीजिए। अब इन देवताओं को मार्ग में और तो कोई मिला नहीं महाराज, एक बकरा मिल गया। बकरे का सिर धड़ से अलग किया और दक्ष प्रजापति के धड़ पर आरूढ़ किया। बाही दिन से भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। लेकिन निवेदन है मेरी मैया बहनों से, मैया सती ने अपने प्राणों का जब परित्याग किया है तो अंतिम क्षणों में मैया सती ने बाबा से कुछ प्रार्थना की है। ध्यान देना आप सब लोग। सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरत हरिसन बरमा। मैया सती ने अपने प्राणों का जब परित्याग किया है उस क्षण में भगवान शंकर से निवेदन किया, बोले बाबा इस जीवन में मुझसे भूल हो गई, आपकी एक बात भी मैंने नहीं मानी, लेकिन निवेदन है बाबा आपसे कि मुझे प्रत्येक जन्म में पति रूप में आप ही प्राप्त होते रहे और अगले जन्म में वही मैया सती पर्वतराज हिमाचल और मैना के यहाँ पर पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। अश्विनी कुमारों के कहने पर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के ताई मैया सती ने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, तप किया है, भजन किया है। देवर्षि नारद के समझाने पर पर्वतराज हिमाचल और मैना मान गए। आज भगवान शंकर की सुंदर बारात आई है और मैया पार्वती के साथ भगवान भूत भावन का विवाह संपन्न हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री